नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। आदि ब्रह्म आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासनाई भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राजसगंज महाराज की परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय हो। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्धविहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन लगा हुआ है और जो भगवान की वाणी थी वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है उसका रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से श्रावकों का क्या आचरण होना चाहिए, श्रावक की क्या चर्या होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर हम 77 नंबर के श्लोक के माध्यम से कल हमने हिंसा का अनंतदंड के बारे में जाना था और उसके बारे में विशेष यह व्याख्यान किया था। आज हम सभी तीसरा जो अनंतदंड है, क्योंकि पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान और तीसरा जो है अपध्यान, जो अनंतदंड है उसके बारे में आप बता रहे हैं। 78 श्लोक के माध्यम से बदबंदच्छेदादे देशाद्रागास्य परकलत्रादे देशाद्रागास्य परकलत्रादे आप आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विपदा
एक बार करना पड़ेगा। बद्बन्धच्छेदादि द्वेषास्ताग्रश्च परकलत्रादि आध्यानं ध्यानं शासति दिन शासने विषदा। तो यहाँ पर बता रहे हैं अनव्यात जिन शासनी विषदा जिन आगम में विचक्षण पुरुष देशात बद्बन्ध छेदादि देश से किसी को मारने बांधने छेदन आदि करने का चारागात पर कलत्रादि और राज से पर स्त्री आदि का आध्यात्मध्यानम शासति चिंतन करने को अपध्यान कहते हैं। क्या बोलिए? जो जिनागम में विचक्षण पुरुष है, जिन्हें जिनागम का विशेष ज्ञान है, ऐसे वह पुरुष देश से किसी को मारने या बांधने छेदन आदि का और राग से पर स्त्री आदि का चिंतन करने का अपध्यान कहते हैं। तो यदि हम किसी राग के वश किसी को मारने का चिंतन कर रहे हैं कि हमें फलाने व्यक्ति को ऐसा मारना है, ऐसे उसको पीटना है, इस चीज से पीटना है, ऐसा यदि व्यक्ति वह सोच रहा, ऐसे उसको बांधना है, ऐसे उसको बनवाना है, ऐसे उसको पकड़वाना है, बंधन में डलवाना है या डालना है, उसके बारे में सोच रहा। छेदन उसका ऐसे छेदन करना है, उसको जो है कहते हैं हाथ पर छेद देंगे। क्या करना है? उसके हाथ पर छेदेंगे, उसके शरीर को लगते वे तुम्हें इतने जगह से छेद देंगे। ऐसे वह व्यक्ति के भाव आ जाते हैं, चिंतन करता है, विचार करता है, और भी अनेक प्रकार से वह किसी को कष्ट देने का, किसी को पीड़ा देने की, किसी का घात करने के लिए तो ऐसा सोचना, अब कार का सोचना, अहित का सोचना, बुरा सोचना, और किसी स्त्री से यदि राग है तो वह स्त्री के बारे में चिंतन करना कि स्त्री कैसे इसको प्राप्त करें, कैसा इसको जो है अपने बस में करें, कैसे हम इसका भोग करें, कैसे हम जो ऐसे ये हमसे इसलिए करें, आदि आदि जो है वह उस बारे में सोच रहा, चिंतन करना, योजना बनाना, ये सब क्या है? अपध्यान है, खोटा ध्यान है। क्या है? खोटा ध्यान। और ये खोटा ध्यान ही हमारे लिए दुर्गति की ओर ले जाने वाला है, दुर्गति की ओर। बोले अभी रामलीला चल रही है, रामलीला चल रही है, उसमें राम की लीला दिखाई जा रही है कि राम ने क्या क्या किया, कैसे किया, और साथ में
जहाँ राम की लीला होती है वहाँ रावण की भी लीला दिखाते हैं कि रावण ने क्या क्या किया, कैसे किया। जैन धर्म भी मानता है और जैनेतर धर्म भी मानता है कि रावण बड़ा ज्ञानी था, रावण बड़ा भक्त था। रावण तो बड़ा ज्ञानी था, भक्त था। केवल उसने एक काम जो है गलत, सीता के बारे में गलत सोच लिया, सीता के बारे में बुरा सोच लिया, बुरा चाहा, उसके प्रति उसके लिए राग उत्पन्न हो गया, आसक्ति, और उससे जो है विषय वासनाओं की पूर्ति के भाव आ गए। इतने ही किया, इतनी सोच, या उस सोच के कारण जो है वह उसका अपहरण करके भी ले गया। क्योंकि जैसा बोले दुनिया में अपराध की सजा होती है, दीपक दुनिया में अपराध की सजा होती है, पाप की नहीं। जैन धर्म कहता है कि अपराध की सजा मिले या न मिले, लेकिन पाप की सजा जरूर मिलेगी। बोले पहले अपराध होता है, फिर बाद में पहले पाप होता है, फिर अपराध होता है। मन में जो हमारे बुरे भाव आ गए, मन में यदि हमारे बुरे भाव आ गए, ये पाप हो गया। अपराध कर पाए या न कर पाए, लेकिन पाप हो गया। और उसके बाद यदि उसने शरीर आदि के माध्यम से जो सोचा था वो कर लिया, तो वो अपराध। भारतीय दंड संहिता में अपराध की सजा है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, क्योंकि आज जो है भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि व्यक्ति जो है कई बार जो है अपराधी भी निरपराधी हो जाता है, निर्दोष छूट जाता है, निर्दोष जो है बाइज्जत बरी हो जाता है। और कई बार जो है निरपराधी अपराधी बन जाता है। झूठी गवाही, झूठे सबूत, झूठे दस्तावेजों के माध्यम से व्यक्ति को फंसा दिया। लेकिन जैनागम कहता है तुम यहाँ अपराध से हो सकता है, यहाँ बच जाओ, उसकी सजा से बच जाओ, लेकिन ऊपर जाके तुम्हें जो है उस पाप की जो सजा तुमने जो है सोचा, वो उसकी सजा जरूर मिलेगी। और उसकी सजा भी मिलेगी और अपराध की सजा भी मिलेगी। वहां उससे बचने वाले नहीं हो। तो इसलिए आप बोल रहे कि उन्होंने रावण ने जो है एक जो है वही बुरा कार्य किया था कि बुरा सोचा और सोचा ही क्या, उसने यहाँ तक कि जो है उसको जो है उठा अपहरण करके भी ले गया। लेकिन एक उसमें अच्छाई भी थी, उसमें उसने किसी जो है मुराद आदि से संकल्प ले रखा था कि जब तक पर स्त्री मुझे चाहेगी नहीं, तब तक मैं बलात् उससे जबरदस्ती नहीं करूंगा, जबरदस्ती भोग नहीं करूंगा उससे। और यही कारण है कि उसने अनेक प्रकार का प्रलोभन दिखाया, लालच दिया, डर दिखाया, भय दिखाया,
लेकिन उसके सिवाय उसका उपयोग नहीं कर पाए, भोग नहीं कर पाए। तो ये बोले हम भी जो है दिन रात क्या करते हैं, किसी के बारे में हम सोचते हैं। यदि बुरा सोचते हैं तो दिन रात बुरा ही बुरा सोच लेते हैं, हर समय वही चिंतन, इसका हम बुरा कैसे करें, कैसे इसको हम कष्ट दें, कैसे इसको पीड़ा दें, कैसे इसको मारें, कैसा इसका हम अहित करें। और यदि किसी से राग हो गया, स्त्री आदि से, तो उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए भी एक प्रकार की वह सोचता, चिंतन करता, विचार करता, अनेक प्रकार के उपक्रम भी करता। यही जो है वह अभ्यास। बोले रावण ने एक बार जो है ऐसा सोचा, ऐसा किया, बोले आज भी हम उसे बुरा कहते हैं, बुरा का प्रतीक मानते हैं, बुराई का प्रतीक मानते हैं। और यही कहना है कि जो है आज भी जनमानस उसका पुतला जलाते हैं, पुतला जलाते हैं, हर साल जलाते हैं। और एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों पूरी दुनिया में पुतला जलाया। ध्यान रखना, जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहता है कि तुम चाहे जीव को जलाओ, जीव को जलाओ, और चाहे पुतला जलाओ, तुम्हें बराबर पाप लगेगा। पंचेंद्रिय जीव को जलाओ या पंचेंद्रिय जीव के पुतले को जलाओ, दोनों का बराबर का फल मिलेगा। इसलिए जैन गौर कहते हैं रावण तो जो है भविष्य का तीर्थंकर है, तीर्थंकर। और जो रावण का पुतला जलाते हैं, जलवाते हैं, या उसकी अनुमोदना कर देखने जाते हैं, क्या कहते हैं? देखने जाते हो, अनुमोदना हो गई, तो ध्यान रखिए आपको एक तीर्थंकर को जलाने का दोष लगेगा, एक पंचेंद्रिय जीव को जलाने का दोष लगेगा। और सब पंचेंद्रिय जीव के साथ कितने सारे त्रस्त जीव और भी त्रस्त जीव जलते हैं, वायु का जीव आदि जलते हैं, अग्नि का आदि भी तो होता ही है। तो कितने सारे जीवों की प्रार्थना कर। इसलिए कभी भी जैन धर्म कहता है कि हमें ना रावण को जलाना चाहिए, ना जलवाना चाहिए, ना जलने वाले की कभी देखने भी नहीं आना चाहिए, ना साक्षात रूप में भी नहीं आओ। यहाँ तक कि टीवी मोबाइल में भी टीवी मोबाइल में भी नहीं देखना है, नहीं तो आपके भाव तो वही आएंगे, उसमें तुम जो है इंसानंदी आनंद बनाओगे। तो इसलिए जो है उसमें जैसे कभी बचपन कभी अज्ञानता में देख लिया, अब बच्चे थे अब तो नहीं देखो, अब तो नहीं दिखाओ दूसरों को, ना देखो ना दिखाओ, ना देखो ना दिखाओ। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यही बात बता रहे हैं, शब्द बद माने मारना, बद फलाने का वध कर दिया, मतलब उसको ध्यान से मार। बंध माने बांधना, बंध माने बांधना, जानवर को, पशु को, पक्षी को हमने बांध दिया, बंधन में डाल दिया। अथवा कोई बालक बालिका है, शैतान करता है, तो क्या करते हैं? उसको बांध देते हैं, अथवा कमरे में बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? कमरे में बंद कर देते हैं, ले इसे बंद रखो। अब वो बांधने वाला सिस्टम चला गया कि रस्सी बांध दी और बांध दी,
हाँ बंद वाला हो गया, कमरे बंद कर दिया फुर्सत। और अब तो ऐसा सिस्टम हो गया तुम उसको बंद करो या ना, वो अपने आप बंद रहते, वो अपने आप बंद रहते। अपना कमरा अलग है, अपना दरवाजा लगाया, अपना बंद है, सो रहे, बैठ रहे, उठ रहे, पी रहे, खा रहे, क्या कर रहे कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ बोला है कि बंद, जबल से किसी को बांध देना है, बंधन में डाल देना, चाहे वो साकल आदि का बंधन हो, चाहे वो दरवाजे आदि का बंधन हो आदि और भी। तो इस प्रकार से जो है मारना, बांधना, छेद आदि, जो अंग भंग करना, जो अंग हैं उनको क्या कर देना, उनको जो है अलग कर देना। हाथ, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी का कुछ काट दिया, अधिभाग उसकी उंगली आती है, कोई भी अंग और उपांग आदि को छेद भेद कर, अथवा किसी कान छेद दिया, किसी का कुछ छेद दिया, तो ये क्या है, ये भी जो है वह अनर्थ दंड है। कितने सारे लोग होते हैं, दिवाली आदि आती है, क्या करते हैं, नहीं पटाखे तो ठीक है जानवरों के लिए, क्योंकि कोई कान काट देता है, कहीं कुछ पहचान आदि के लिए है, तो नाक में कुछ कर देता है, कोई और भी शरीर के अवयव में कटपट लगा देते हैं चाकू से या किसी से। या दिवाली के बाद जो परमा आती है, परमा के दिन क्या करते हैं व्यक्ति, दिया को गर्म करते हैं और उससे जो है उनको निशान लगा देते हैं, गरम दिया से, तो उनकी खाल आदि जल जाती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो है वो करते। जब कोई जानवर उदंड टाइप का होता है तो उसकी क्या गले में एक रस्सी बांध के उसमें डंडा से बांध देते, गिरमा जिसके वो बांध देते हैं। अब वो जो है दोनों पैर के बीच में रहता है, दौड़ नहीं पाता, भाग नहीं पाता। अथवा जब कोई व्यक्ति जो है हाथ पैर आदि चलाता है तो दोनों या भागता है, यहाँ तो है क्या करता है, एक आगे का एक पीछे का पैर आदि बांध दिया जाता है। तो ऐसे हो है बंधन। अथवा गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ी आदि होते हैं, बैल आदि होते हैं, उनके पैरों में खून हो जाते हैं, तो उस खून में जो है क्या कहते हैं, नाल, क्या कहते हैं, नाल ठोक देते हैं, टक 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 आवाज भी आती है। तो ऐसे जो है क्या कहते हैं, नाक में वो छेद दिया और उस रस्सी बांध दी, नाक कट जाती है, छिल जाती है, कितना कष्ट। तो ये सब क्या है, मारना, बांधना, अंग भंगा भी करना। इस देश पर द्वेष से और नागा प्रेम से और दूसरे की कलत्रादि स्त्री आदि का ध्यान करना, क्या करना, स्त्री आदि का जो है ध्यान करना, चिंतन करना, ये क्या है, अपध्यान, अपध्यान खोटा ध्यान है। सासती इसको दुर्ध्यान कहते हैं। जिन माने जिनेंद्र प्रभु के शासन माने आगम में विशद निर्मल निपुण जो है उसका से विशद रूप में, निर्मल रूप में, निपुणता से उसका कथन किया गया है। अभी आपने फरमाया कि ये घोड़े के, बैल के ये नाल डाली जाती है, तो नाक में रस्सी डाली जाती है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो इनका उपयोग कैसे करेंगे? ये चीजें तो हमारे उपयोग के लिए है। हालांकि ये वर्णन जो चल रहा है, ये वृत्ति का वर्णन चल रहा है।
जो वृत्ति लोग है तुम वृत्ति नहीं हो, क्या तुम वृत्ति नहीं हो, ठीक है ना। जो वृत्ति लोग हैं वो सारा एक काम नहीं करते, जो प्रतिमाधारी है वो एक काम नहीं करते, ठीक है ना। दूसरे वो तो पालते भी नहीं चीजें, वो तो ये चीजें चाहे वो गाय बैल घोड़ा आदि बिल्ली कुत्ता आदि जितने भी चीजें वो पालते नहीं। वृत्ति लोग तो पालते नहीं करते नहीं, ठीक है ना। और यदि करेंगे तो वो खुला रखेंगे, उसको खुला रखेंगे, उनका अलग स्थान रहेगा, एक कमरा कर दे कुछ भी कर दे उसमें खुले है, ठीक है, बंधन नहीं करेंगे। दूसरा बात साहब, मन में पाप आ गया, मन में कोई पाप आ गया और अपराध कर दिया, तो पाप के अपराध कर दिया, पश्चाताप भी आ गया, सरकार ने सजा भी दे दी, सरकार ने उस बात की सजा भी दे दी, भारतीय दंड संहिता ने। क्या वो पाप फिर भी रहेगा नहीं? ऊपर जाके दंड में सजा भोगनी नहीं। यदि बोले हमने जो पाप अपराध किया उसका पश्चाताप कर लिया, उसका आलोचना निंदा कर ली और उसकी हमें सजा मिल गई, तो निश्चित है उससे हम जो है मुक्त हो जाएंगे। अगर नहीं मिली, नहीं ली, नहीं किया कुछ भी, तो वो तो हमें यहाँ नहीं तो वहाँ आपको भुगतना ही पड़ेगा। और यदि उसमें कुछ अंश में पूरा नहीं भुगता तो भी आपको वहाँ जाकर भुगतना पड़ेगा। और यहाँ यदि मैं बाकायदे से जो मैं पाप किया था उसका मैं आग निंदा कर सब कुछ कर लिया और अंत में जो है ना जो सजा होती है पूरी वो सजा भी काट ली, तो आप उससे विशेष जिनागम में मर्मज्ञ शादवादी, जिनागम में मर्मज्ञ जो उसके जानकार, शादवादी जो हमारा जो है सिद्धांत है, शादवाद सिद्धांत, अनेकांग सिद्धांत, सप्तभंगी रूपी जो सिद्धांत है, तो ऐसे जिनागम के मर्मज्ञ शादवादी तीर्थंकर गणधर देव ने कहा है, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, ये जो बात कही है वो तीर्थंकर और गणधर देव ने अपध्यान दंड से बचने का उपदेश देते हुए भव्य आत्मा को समझाया है। क्या जो स्वयं इन पाप अपराधों से बुराई से बच गया हो वही दूसरों को उपदेश दे सकता है, और जो उससे बचा नहीं स्वयं लगा है तो वह किसी को उपदेश नहीं दे सकता, और देगा भी तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए बोले जिनागम के मर्मज्ञ शादवादी तीर्थंकर गणधर आदि ने क्या किया है, अपध्यान अनर्दंड से कैसे बचें इसका उन्होंने उपदेश किसको दिया है, भव्य आत्मा, अभव्य नहीं, क्योंकि भव्य जीव ही उस उपदेश को ग्रहण कर सकता है, अभव्य जीव नहीं ग्रहण कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि आप फूटे घड़े में जल भरोगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो अभव्य जो है वो फूटे घड़े के समान है और भव्य जो है वो सावक श्रेष्ठ घड़े के समान। तो इसलिए भव्यात्मा को समझा, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष के वशीभूत होकर, इसके ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष के वशीभूत होकर निर्बल बल से रहित या हीन शक्ति वाला, हीन शक्ति मनुष्यों एवं मूक प्राणियों, निर्बल जो शक्तिहीन है मनुष्यों एवं मूक प्राणियों, पशु पक्षियों के बद बंधन। अब देखते हैं कि जो है
तोता आदि है, उनको हम बंधन में डाल देते हैं, पिंजरे में अंदर बंद कर देते हैं। अथवा कबूतर, जो घोंसले बोलते हैं कबूतर पालते हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ, उनको सिखाते बोलते हैं क्या करते हैं, तो उसके उनके जो है पैरों में कुछ घुंघरू से क्या लगा देते हैं, घूमते तो बचते हैं। अथवा घोंसले जो है देखता हूँ जानवर वगैरह होते ना, तो उसमें एक कोई कार्ड सा अटैच कर देते हैं आजकल जो काम वगैरह में है, जिससे मालूम पड़ता कि ये पालतू है, ये फालतू है, क्या ये फालतू है, ये फालतू है। फालतू होता है उसको उठाकर फिर वो ले जाते हैं, और फालतू है तो उसकी आजकल तो बहुत सी चिप जैसी भी लगने लगी है, प्लास्टिक के लगा रखी है, जैसे जैसे तुम लोग की आईडी होती है ना, ऐसी उनकी भी आईडी बन गई, वो चिप सी लगा देते हैं। मतलब कहीं घूम भी जाती है ना, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ है, अब वो समस्या खत्म होगी, मतलब ढूंढ दे रहो। क्या आजकल जो है कोई गाय में गाय भैंस आदि उतार दिए हैं, कभी कोई ले जाता देखते कोई चुरा ले जाता, अपहरण कर लेता, किडनैप कर लेता, तो उन्होंने क्या कहा चिप लगा रखी, तो चिप के माध्यम से वो जो है उसको सर्च कर लेते हैं कि वो किस एरिया में है, तो सारा वो आजकल जो है वैज्ञानिक तकनीक बहुत आगे फैल गई है। तो इसलिए क्या बोला, छल, ईर्ष्या, छल, कपट, देश के वशीभूत होकर निर्बल शक्तिहीन मनुष्यों एवं मूक प्राणियों, पशु पक्षियों के बद बंधन, क्या बद बंधन, छेदन भेदन, मूक प्राणियों पशु पक्षियों के बद बंधन, छेदन भेदन तथा वासना या राग के वशीभूत होकर, वासना या राग के वशीभूत होकर वेश्या अथवा पर स्त्री आदि विषयक, वेश्या अथवा पर स्त्री आदि विषयक संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर, संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर दुर्गति प्रदाता, दुर्गति प्रदाता अपध्यान नामक, अपध्यान नामक अनर्दंड से बचकर, अनर्दंड से बचकर, कौन से अपध्यान, अनर्दंड से बचकर विश्व के समस्त प्राणियों में मैत्री भाव, विश्व के समस्त प्राणियों में मैत्री भाव, पढ़ती ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्र रहे, पढ़ते ना, तो सभी जीवों से मैत्री भाव, केवल जो है अपने घर कुटुंब परिवार से ही मैत्री नहीं करना, अपनी समाज या अपने मोहल्ला वासी से प्रेम नहीं करना, अभी तो यहाँ बोले सभी जीवों से, पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि केवल पंचेंद्रिय ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, चारों गतियों के जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे वो त्रैवित हो, और चाहे वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, सभी जीवों के प्रति हमारा का हो मैत्री भाव हो। तो जब सभी से हमारा मैत्री भाव होगा तो आप किसी से शत्रुता नहीं रहेगी, फिर हम किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, किसी से कोई अपशब्द आदि भी नहीं बोले, किसी के बारे में गलत सोचेंगे भी
नहीं। इसलिए विश्व के समस्त प्राणियों में मैत्री भाव रखते हुए साम भाव का अवधारण करना चाहिए। क्या बात? साम भाव, समता भाव को अवधारण करें, विशेष रूप से धारण करें। परिभाषा, अपध्यान, अपध्यान ईर्ष्या, कसाय, राग द्वेष एवं दुर्भावना से होने वाले संक्लेश परिणाम को अपध्यान कहते हैं। क्या हो गया? या तो ईर्ष्या, कसाय रस या राग द्वेष पूर्वक पूर्ण जो है क्या होते हैं? दुर्भाव होते हैं। उस और दुर्भाव होने से फिर हमारे संक्लेश परिणाम का जो होना है वह क्या है? अपध्यान है। क्या है? अपध्यान, खोटा ध्यान। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति को सहन ना कर, देखते ना, अरे इसकी तो कोठी मिल गई, इसकी तो बंगला मिल गया, इसका ये हो गया, इसका ईर्ष्या। तो दूसरों की उन्नति को सहन ना कर असहिष्णु रहने की दुर्भावना को ईर्ष्या। एक सहिष्णु भाव, अच्छा भाव, और एक असहिष्णु, एक सहज भाव और एक असहज भाव। तो असहिष्णु रहने की जो दुर्भावना को क्या कहते हैं? ईर्ष्या। कसाय, जो आत्म स्वभाव से विचलित कर, जो हमारा अंदर का स्वभाव है, जो वास्तविक स्वभाव है, उससे विचलित कर अकरणी, जो ना करने योग्य कार्य है। एक करनी और एक अकरणी। करनी जो होता है करने योग्य कार्य, अकरणी जो ना करने योग्य कार्य नहीं है। और अनैतिक और एक नैतिक। नैतिक जो अच्छा, अनैतिक माना बुरा। तो ऐसे अनैतिक हिंसादी पापों में प्रवृत्त करे। क्या? जो आत्म स्वभाव से विचलित कर अकरणी अनैतिक हिंसादी पापों में प्रवृत्त करे, उसे कसाय कहते। जो आत्म स्वभाव से विचलित कर अकरणी अनैतिक हिंसादी पापों में प्रवृत्ति करे, उसे क्या कहते हैं? कसाय कहते। अपध्यान से क्या हानि है? अपध्यान से क्या हानि? तो प्रबल पुण्योदय में अपध्यान करने वाला दूसरों का अहित तो कर ही नहीं सकता। क्या? जब प्रबल पुण्य का उदय है तो अपध्यान करने वाला दूसरे का अहित तो कर ही नहीं सकता। मान लीजिए हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसका तीव्र पुण्य का उदय है, तो उसका व्यक्ति हम क्या नहीं कर सकते हैं? कभी उसका बुरा नहीं कर सकते। परंतु पुण्य को छीण कर कुत्सित कर्मों का बंध कर, लेकिन जो स्वयं कर रहा है तो क्या कर रहा है? पुण्य को छीण कर रहा है। उसका तो पुण्य का उदय, वो कुछ नहीं हो रहा उसका, लेकिन तुमने अपने पुण्य को छीण कर लिया और कुत्सित खोटे कर्मों का बंध भी करता है और दर दर की ठोकरें खाता है। क्या करता है? दर दर की ठोकरें खाता है। इस प्रकार से अपध्यान के बारे में कहा। आगे जो चौथा जो है अनर्थ दंड है, दुश्रुति। अनर्थ दंड, दुश्रुति। एक जो है सुश्रुति है। सु माने अच्छा, श्रुति माने सुनना, अच्छा अच्छा सुनना, जिन वाणी का सुनना, गुरु की वाणी सुनना, प्रभु की वाणी सुनना, अच्छे अच्छे लोगों की बातों को सुनना, ये सुश्रुति है। और एक
दुष्टि, जो खोटी बात सुनना, बुरी बातों को सुनना, दूसरों की बुराई सुनना, दूसरों की निंदा सुनना, ये सब क्या है? दुष्टि। अथवा मिथ्या बातों को सुनना, विषय कसायों की बातों को सुनना, जिससे हमारा जो है, जो पाप की क्रिया है, व्यसन की क्रिया है, कसाय आदि क्रिया, राग क्रिया है, ऐसी बातों को सुनना, ये क्या है? दुष्टि। तो ऐसे दुष्टि नाम के जो है अनर्थ दंड के लिए बता रहे 79 श्लोक के माध्यम से। आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, आरंभ संग पढ़ो साहस। किताब है पुनीत की उम्मा पढ़ो। तो हम तो पढ़ा है, जो हम बोल रहे हैं तो आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस। अगर जी पढ़ रहे हो, आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, मिथ्यात देश राग मद मद नई, मिथ्यात देश राग मद मद नई। जी पढ़ रहे हो ना? हाँ, आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, मिथ्यात देश राग मद मद नई, मिथ्यात देश राग मद मद नई। चेता कलुष्य कलुष्य काम, चेता कलुष्य काम, सुधीरवधि नाम दुष्कृतिर्भवति, सुधीरवधि नाम दुष्कृतिर्भवति। एक साथ पढ़िए। आरंभ संग साहस, मिथ्यात देश राग मद मद नई। चेता कलुष्य काम, सुधीरवधि नाम दुष्कृतिर्भवति। तो यह बोले आरंभ संग साहस। आरंभ तक बताया गया था, कृषि आदि जो कार्य है वो आरंभ है। क्या? खेती किसानी करना, मकान आदि बनाना, गड्ढे आदि खोदना, या खाना आदि बनाना, झाड़ू पोछा आदि लगाना, ये सब क्या है? आरंभ सा। तो इसलिए आरंभ संग साहस, आरंभ आदि प्रारंभ, कृषि आदि जो है ये आरंभ है। और परिग्रह साहस, संग माने परिग्रह, साहस माने साहस। तो कृषि आदि आरंभ, परिग्रह साहस, मिथ्यात देश राग, और मिथ्यात माने विपरीत मान्यता, देश माने प्रीति अप्रीति, देश माने अप्रीति, और राग माने प्रीति। हम किसी से अप्रीति करते हैं तो मतलब द्वेष कर रहे हैं, और किसी से क्या कर रहे हैं? राग कर रहे हैं, तो वो प्रीति। तो इसलिए विपरीत मान्यता, अप्रीति, प्रीति, मद मद नहीं, मद माने अहंकार, तथा मद नहीं माने काम वासना के वशीभूत। चेता कलुष्य नाम, चित्त को कलुषित करने वाले। अवधि नाम शुद्धि,
शास्त्रों का श्रवण करना, सुनना। दुष्सुधिर भवति, दुष्सुधि अनर्दंड है। अगले हम किसी खोटी बातों को सुन अथवा खोटे शास्त्रों को सुने, जिन शास्त्रों से हमारे अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के भाव उत्पन्न हो, ऐसे कुशास्त्र अथवा जिनमें जो है पीर कथाओं का वर्णन है, इसका भी कथा, और वो भी कथा 4 भी कथाएं हैं। स्त्री कथा, स्त्री के जो है शरीर आदि के बारे में पढ़ना, उनके जो है विषय वासना आदि जो है बारे में पढ़ना। स्त्री चोर कथा, चोरों के बारे में जो इसमें वर्णन हो कैसे चोरी करना आदि, ऐसे चोर कथा, चोरी कथा। और राष्ट्र कथा, जब देखो जो राष्ट्र की कथा, राजनीति की कथा लगे क्या, जब देखो व्यक्ति जो है एक बार बैठ गया, 4 लोग बैठ गए और राजनीति की कथा प्रारंभ हो गई, तो ये बुरा है, ये अच्छा, इसने ऐसा किया, उसने कैसा वैसा आदि जो है करना प्रारंभ कर देते हैं और घंटों निकल जाते हैं, लेकिन वो तुम्हारी बातें पूरी। तो ऐसे जो है वह क्या है, राष्ट्र कथा। और भोजन कथा, एक कथा तो ऐसी कथा है कि इस कथा से कोई नहीं बच पाता। खाना है हमें 10 मिनट की, कोई भी 10 मिनट खाना पीना, कोई 10 मिनट लगते होंगे खाना, बहुत ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, इतने कितनी वस्तु खाना सीमित, लेकिन सोचता नहीं, कितना उसकी योजनाबंदी, कितने उसके विचार मन में आते हैं, अधरात उसकी वह योजना, इसलिए वह इस जो है भोजन कथा, उसमें भी उसका जो है पाप का अर्जन कर देता है। बोले खाना बुरा नहीं है, खाना बुरा नहीं है, तो सीमित खा लो और थोड़े समय में खा लो, लेकिन उस खाने के बारे में दिन रात सोचना, दिन रात उसके लिए उसमें ही लगे रहना, एक जो है वो है बुरा, और इससे ही वह असीम कर्म का बंध कर देता। तो इसलिए आप बोल रहे हैं दुष्सुद्धि अवधि नाम, दुष्सुद्धि ऐसे जो है शास्त्रों को सुनना, कौन, इसमें खेती आदि के बारे में, आरंभ के बारे, परिग्रह के बारे में बात हो, और विपरीत मानता हो, अप्रीति हो, विषय वासना की हो, अहंकार की, ऐसे उनका जो चित्त कलुषित करने वाले हैं, ऐसे उन शास्त्रों को श्रवण करना, दुष्सुद्धि नाम का नर। तो ऐसे जो है शास्त्रों को, ऐसे पुस्तकों को पढ़े जिससे हम आरंभ जो है सारंभ से फंस जाए, परिग्रह का हम त्याग कर सकें, जिससे जो है सार इतना मजबूत हो कि हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ सके, सम्यक मानता को हम जो धारण कर सकें, गुणों में जो है विशेष रूप से जो है प्रीति धारण करें, अहंकार का विसर्जन करें, वासनाओं का विसर्जन करें, चित्त को जब तो शास्त्र तो अच्छे हैं, लेकिन जिनसे ये हमारे अंदर जो है विपरीत मानता हो, देश भाव, राग भाव, अहंकार, वासना जगह, ऐसे उन शास्त्रों को नहीं सुनना। शब्दार्थ आरंभ
माने कृषि आदि, संग माने परिग्रह, साहस, शक्ति जोश, सहनशीलता भी, शौर्य, मिथ्या विपरीत श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, देश माने अति, राग माने रति, मद माने अहंकार, मदन माने काम विकार, चेता चित्त को, कलुष्य काम दूषित करने वाले, श्रुति माने सुनना, रवधीनाम शास्त्रों का, दुष्श्रुति मिथ्या श्रवण, भवती मतलब है। विशेषण शार्वाक धर्म के उपदेशक, शार्वाक धर्म के उपदेशक, वीतराग विज्ञान विभूषित, शार्वाक धर्म के उपदेशक, वीतराग विज्ञान विभूषित, शार्वाक धर्म के उपदेशक, वीतराग विज्ञान विभूषित धर्माचार्यों ने, जो धर्म के आचार्यों ने दुष्श्रुति नामक अनर्दंड से बचने का उपदेश देते हुए बताया है। शार्वाक धर्म के उपदेशक वीतराग विज्ञान विभूषित धर्माचार्यों ने दुष्श्रुति नामक अनर्दंड से बचने का उपदेश देते हुए बताया है कि कृषि वाणिज्य या कृषि वाणिज्य आदि, कृषि वाणिज्य आदि आरंभ, धन धान्य आदि, धन धान्य आदि परिग्रह, धन धान्य आदि परिग्रह, कुत्सित चमत्कार, कुत्सित चमत्कार में खोटे चमत्कार, मिथ्यात्व रूप विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व रूप विपरीत मान्यता, राग देश अहंकार, राग देश अहंकार, क्रोध व कामादि का संवर्धन करने वाले, कृषि वाणिज्यादि आरंभ, धन धान परिग्रह, कुत्सित चमत्कार, मिथ्यात्व रूप विपरीत मान्यता, देश राग देश अहंकार, क्रोध व कामादि का संवर्धन करने वाले उपन्यास, जिनसे विकार भाव आते हैं, ऐसे उपन्यास, सत्य कथा आदि का पढ़ना, उससे उपन्यास कॉमिक्स या पुस्तकें आती हैं जिनसे सब जो है हमारे अंदर बुराई आती है, तो यह सब पढ़ना या सुनना ये सभी दुष्श्रुति रूप हैं,
मिथ्या ज्ञान वर्धक संसार सागर में गोते खिलाने वाले हैं। मिथ्या ज्ञान वर्धक संसार सागर में गोते खिलाने वाले हैं। अतः मोक्ष मार्गी समस्त व्यात्माओं का कर्तव्य है। मोक्ष मार्गी समस्त भव्य आत्माओं मोक्ष मार्गी समस्त भव्य आत्मा कर्तव्य है। अज्ञान जन कुशास्त्रों के अध्ययन कुशास्त्रों का अध्यापन से बचकर सत्य अहिंसात्मक धर्म संवर्धक श्यामवाद वाणी विभूषित ग्रंथों का ही अभ्यास करें। कुशास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से बचकर खोटे शास्त्रों को न पढ़ना है न पढ़ाना है। इनसे बचकर के सत्य अहिंसा धर्म संवर्धक, जिसमें सत्य की बात हो, अहिंसा की बात हो, अचौर की बात हो, अपरिग्रह की बात हो, ब्रह्मचर्य की बात हो, जो भगवान महावीर स्वामी के पास जो सिद्धांत हैं, ऐसे उन्हें सत्य अहिंसात्मक धर्म संवर्धक और जिससे धर्म का संवर्धन हो। धर्म संवर्धन श्यामवाद वाणी विभूषित ग्रंथों का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म संवर्धक और श्यामवाद वाणी विभूषित ग्रंथों का ही अभ्यास करना चाहिए, जिसमें सत्य अहिंसा की बात हो, धर्म के संवर्धन की बात हो, धर्म की सुरक्षा की बात हो, धर्मात्मा की सुरक्षा की बात हो, धर्म स्थानों की सुरक्षा की बात हो। ऐसी वह श्यामवाद वाणी विभूषित ग्रंथों का ही अभ्यास करना चाहिए। परिभाषा दुष्श्रुति आरंभ परिग्रह मिथ्या, आरंभ परिग्रह मिथ्या, राग द्वेष अहंकार, आरंभ परिग्रह मिथ्या, राग द्वेष अहंकार व काम विकारादि आरंभ परिग्रह मिथ्या, राग द्वेष अहंकार व काम विकारादि वर्धक शास्त्रों का
पठन श्रवण करने को दुष्श्रुति कहते हैं। मिथ्या वस्तु तत्व के प्रति विपरीत मान्यता को मिथ्या कहते हैं। वस्तु तत्व के प्रति विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। दुष्श्रुति अनर्दंड से क्या हानि? दुष्श्रुति अनर्दंड से क्या हानि? दुष्श्रुति अनर्दंड के कारण ज्ञान के ऊपर मिथ्या एवं अज्ञान का पर्दा पड़ता जाता है। कहते हैं हम छोटी बातें सुनने के कारण ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है उसको बताता है, मिथ्या रूपी अज्ञान रूपी पर्दा पड़ जाता है। अतः दुष्श्रुति से बचकर सुश्रुति में उपयोग स्थिर कर। दुष्श्रुति से बचकर सुश्रुति में उपयोग स्थिर कर। सम्यक शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए दुष्श्रुति से बचकर सुश्रुति में उपयोग स्थिर कर। सम्यक शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। विशेष रूप से बद्ध होना चाहिए। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर दुष्श्रुति के बारे में बताया। 4 प्रकार के यहाँ पर अनर्दंड के बारे में यहाँ पर बताया गया, कैसे उनसे किन किन क्रियाओं के माध्यम से हमारे द्वारा अनर्दंड की क्रिया होती है और कैसे हम सद उपदेश के माध्यम से उन जो है अनर्दंड से बच सकते हैं और अपने अनर्दंड व्रत को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 अनर्दंड के बारे में बताया और 5वीं जो है प्रमाद से दिया है, इसके बारे में आगे कहेंगे, जानेंगे और उस पर उनके अतिचार आदि के बारे में भी जानेंगे और उनको जान करके अपने जीवन में उस निर्दोष व्रत को धारण करके अपनी उत्कृष्ट साधना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।